YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए ताकि नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट मामले की जांच SCRT करेगी। पेपर लीक BPSC ने EO से मांगा साक्ष्य। आयोग ने कहा EOU ने परीक्षा समाप्त होने के बाद सूचना दी। 15 मार्च को आयोजित की गई थी परीक्षा। 8 सदस्यीय टीम का गठन हुआ। SP वैभव के नेतृत्व में प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में जांच एजेंसी और BPSC आमने सामने। वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा के बाद परीक्षा पर निर्णय होगा। आयोग BPSC की दलील, जब परीक्षा से पहले कार्रवाई तो पेपर लीक कैसे। यानी क्या हुआ, BPSC के अनुसार EOU ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 15 मार्च को सुबह 5 बजे ही हजारीबाग में कई स्थानों पर उत्तर रटने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों एकत्रित होने की सूचना पर छापेमारी की गई। मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव बरामद हुए। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में सूचना अपराह्न 2:30 बजे मिली। EOU का दावा, 13 को ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली। 313 पकड़े गए। EOU की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पेपर लीक की सूचना 13 मार्च को मिली। पटना के कुम्हार इलाके में एक अज्ञात को पकड़ा गया। वहीं 14 मार्च को एक पेन ड्राइव मिला। 15 मार्च को सुबह 5 बजे छापेमारी की गई। लगभग 227 अभ्यर्थी को पकड़ा गया। ये अभ्यर्थी उत्तर को याद कर रहे थे। लिखा हुआ शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में जांच एजेंसी EOU और BPSC आमने सामने आ गए हैं। जहां EOU ने अपनी शुरुआती जांच के बाद दावा किया है कि तीसरे चरण की परीक्षा प्रश्न पत्र आउट हो गया है। वहीं BPSC ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। BPSC ने इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई से साक्ष्य मांगा है। आयोग ने जांच एजेंसी से परीक्षा होने के पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर लीक होने संबंधी ठोस साक्ष्य देने का कहा है। आयोग ने कहा है कि ठोस साक्ष्य और वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं। डिग्री कॉलेजों में नहीं बनाए जाएंगे मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा के केंद्र। अंगूठा मिलान में शामिल हुए 434 शिक्षक, 66 रहे अनुपस्थित। ये है प्रखंड सिवान का है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि 2025 में आयोजित की जाने वाली 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा वार्षिक परीक्षा में अन्य परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण उसी विद्यालय में किया जाए। अच्छी खबर, जिले के स्कूली बच्चों को अब जल्द मिलेगा रेडीमेड ड्रेस। अब पोशाक योजना की राशि नहीं भेजी जाएगी खाते में। बच्चों में एक रूपता दिखने के लिए विभाग द्वारा पहल। खुलासा, फर्जी शिक्षक भी बनवा रहे अनुभव प्रमाण पत्र। मुजफ्फरपुर संवाददाता, प्रधान शिक्षक की परीक्षा की आड़ में फर्जी शिक्षक भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। जांच में यह मामला खुलने के बाद सख्ती की गई है। प्रधान शिक्षक की परीक्षा को लेकर अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। अब तक हेडमास्टर के हस्ताक्षर के बाद जिला शिक्षा कार्यालय से इसे सत्यापित किया जाता था। जिला शिक्षा कार्यालय में आने वाले आवेदन की जांच हुई तो मामला खुला कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा में बैठने को लेकर फर्जी शिक्षक भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। हेडमास्टर की मिली भगत से आवेदन जिला में भेजा जा रहा है। मामला सामने आने के बाद अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। DPO स्थापना के ने निर्देश दिया है कि BO के हस्ताक्षर के बाद ही अब जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन भेजा जाएगा। DPO स्थापना प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया कि अनुभव प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापन की अनुशंसा के आधार पर यहाँ से निर्गत किया जा रहा है, जिसमें फर्जी शिक्षकों द्वारा गलत तरीके से घूसपैठ कर अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करा लेने की जानकारी मिली है। फर्जी शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं ले सकें, इसके लिए सभी हेडमास्टर, BO और शिक्षकों को निर्देश दिया गया है। 8वें वेतन आयोग की उठाई मांग। भगवान बाजार के आयोजित पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन्स ESO के वार्षिक अधिवेशन में बनारस और गोरखपुर में आए संगठन के पदाधिकारियों ने 8वें वेतन आयोग का गठन करने पर बल दिया। चेक हुई कापियों के पन्नों पर तारीख और हस्ताक्षर अनिवार्य। स्कूलों में लाल कलम से अब जांचेंगी कापियां। बच्चों का होमवर्क सही से चेक हुआ है या नहीं, इस पर रहेगी नज़र। शिक्षकों ने क्या पढ़ाया, कितना समझे,
बच्चे इसकी होगी मॉनिटरिंग। छात्रों को भी निःशुल्क कोचिंग की सुविधा। 28 मार्च तक 11वीं पास छात्र कर सकते हैं आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11वीं पास कर चुके छात्रों को भी निःशुल्क कोचिंग का लाभ देने का निर्णय लिया है। 2025 में इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र समिति की निःशुल्क कोचिंग में तैयारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 28 मार्च तक हेल्पलाइन कोचिंग बिहार बोर्ड online.com इंडेक्स पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों जो वर्ष 2025 में आयोजित जेईई व नीट की प्रतियोगिता परीक्षा तथा इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होंगे। ये परीक्षार्थी चयन के बाद समिति द्वारा जेईई नीट के लिए संचालित प्रथम बैच 2023-25 के साथ 1 वर्षीय कोर्स में शिक्षण प्राप्त करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।